ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठी ती मीठा, प्यारी ती प्यारा बाबा हम सब बच्चों को बेहद मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बाप तो सर्वश्रेष्ठ है ही, परमात्मा बाप की महिमा अपरम अपार है। लेकिन बाबा कहते बच्चे, भारत खंड भी महिमा योग्य है। भारत की महिमा महान है। भारत जैसा दूसरा कोई देश नहीं है। जब स्वर्ग था तो केवल भारत खंड था। साथ साथ बाबा गीता शास्त्र की महिमा भी बताते हैं कि गीता शास्त्र भी महान है, जिसमें परमात्मा के महावाक्यों का सार सुनने मिलता है। साथ में बाबा फिर ब्राह्मण बच्चों की भी महिमा करते हैं कि संगम युग में तुम बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गायन योग्य हो। संगम युग भी श्रेष्ठ है, संगम योगी ब्राह्मण भी श्रेष्ठ हैं। तो आज बाबा महिमा का सागर है। स्वयं बच्चों की महिमा, देश की महिमा, गीता शास्त्र की महिमा सुनाते हुए सच्चाई क्या है वो बताते हैं। बाबा के लिए लोग कहते हैं भगवान जानी जाननहार हैं और वो सबके दिलों को जानता है। बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। बाकी सभी के दिलों की बात को जानने की कोई बात नहीं है। मैं आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के 1 अप्रैल के महावाक्य। 1 अप्रैल 2025। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल हैं, उन्हें जानी जाननहार कहना ये तो उल्टी महिमा है। बाप तो आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। प्रश्न, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बताइए, बाबा के साथ साथ और महिमा किसकी है? जब भगवान आया तो साथ साथ और कौन थे? या अभी भगवान आया है तो साथ में कौन कौन है? अच्छा सुनो उत्तर। एक, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। बाप ने भारतवासियों को क्या बनाया? धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। दूसरा, गीता की भी अपरंपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई जाती है। तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से
निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। तो बाबा आज बहुत दिल के प्यार से भारत देश की महिमा सुना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा सभी का माशूक है। हम सबका माशूक है ना बाबा। हम सब आशिक हैं एक बाप पर, और बाबा हम सबका माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज भी समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग और त्रेता। भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। ये भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। तो बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, और भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारत के साथ साथ भारतवासी की क्या महिमा है? भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं। नरकवासी भी बनते हैं, और वही फिर स्वर्गवासी भी बनेंगे। इस समय तो सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी एक भारत बचेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी जो युग चल रहा है वो कौन सा युग है? कलयुग का अंत, सतयुग की आदि। और जब स्वयं बाप आकर के हमें पुरुषों तो में उत्तम बनाते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य है नहीं। राज्य भी नहीं है तो फिर वो युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्या भूल की है अपने मालूम है? बाबा जो कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, तो ये भारतवासियों की बहुत बड़ी भूल है। सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूं। मेरा तो काम है पतितों को पावन बनाने का। मैं अंदर को जान करके क्या करूंगा? कोई मतलब भी नहीं बनता है। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो, तो हमारे दिल में क्या चलता है बताओ। बाबा कहते मैं जानता हूं सबके दिल में क्या चलेगा। बाबा कहते हैं मैं हूं ही नहीं अंतर्यामी, और मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूं। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। समझा? बाबा क्या करता है? अंतर्यामी नहीं है, दिलों को जानने नहीं आया है। वो हम आत्माओं को पावन बनाता है। मुझे बुलाते ही हो पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूं।
कब आते हैं? जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। अब मनुष्यों को तो ये पता नहीं है कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी और पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज नई से पुरानी, पुरानी से नई तो बनती ही है। जिसको सतो रजो तमो, ये स्टेज हर चीज की आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात सतो से रजो और तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की कितनी महिमा है। सोने की चिड़िया थी, जहां एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य था, जहां सुखी सुख था, खुशियों से भरा हुआ जीवन था। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो है शिव बाबा। फिर कहती है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब बिना अर्थ समझते ही बोलते हैं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का रचयिता तो है शिव बाबा। अब गाते हैं देव देव महादेव, परंतु वो किसके लिए कह देते हैं? शंकर के लिए कह देते हैं। शंकर को ऊंच रखते हैं और फिर शंकर और शिव को एक समझ लेते हैं। तो त्रिमूर्ति शंकर कहे न, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हो? शिव है रचयिता, गाती भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। अब भक्ति मार्ग में तो नॉलेजफुल बाप को क्या कहते हैं? जानी जाननहार कह देते हैं। अब वो महिमा वास्तव में अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है और वो खुद ही हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो भी बाप ही समझाते हैं, और इसीलिए वो नॉलेजफुल हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई जानी जाननहार है, मेरे आपके दिल की बातों को बैठ करके पढ़ेंगे। ये तो बहुत बड़ी भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ और 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं हैं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान है नहीं, ब्रह्म तो छठा तत्व है। भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है, और हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती रहती हूँ।
84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है। वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। श्रीमत अर्थात बाबा हम बच्चों को जो जीवन के हर कर्म के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। ये तो है ही दुख धाम। हम आत्माएं असल शांति धाम के निवासी हैं। पीछे आए हैं सुखधाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। क्या है हम सो हम का अर्थ? हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। फिर हम सो ब्राह्मण, सो देवता। ये जैसे कि बाजोली का खेल है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। अब बाबा ने समझाया है कि हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। ये है यथार्थ अर्थ और वो है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में तो एक ही देवी देवता धर्म अर्थात अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम कौन हो? बाबा प्रश्न पूछता है, तुम कौन हो? तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो ये बाप फिर क्या हुआ? तो ये टीचर हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति देते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। और उनके तुम बच्चे बने हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान जिसका बाप हो, भगवान जिसको पढ़ाने वाला हो, भगवान जिसकी सद्गति करने वाला हो, उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है न, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं। परंतु ये रावण कौन है ये तो नहीं जानते हैं। अभी हम तो अच्छी तरह जान गए न रावण किसको कहते हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, 10 शीश हो गए। इसीलिए 10 शीश वाला रावण बताते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिलती है। वो ही बाप ज्ञान का सागर भी है, आनंद का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, सर्व गुणों का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए चारों ओर वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाई तुम हो और तुम्हारी ही महिमा है। बाबा कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं। ये एक जन्म केवल पवित्र बनो, मुझे याद करो
तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी बड़ी लॉटरी है। मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशुक माशुक को याद करते हैं, एक बार देखा बस, फिर बुद्धि उनकी ही याद में रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। वो है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते करते नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो बहुत सामने खड़ा है। हाय हाय की बात फिर क्या होना है? जय जयकार। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। सभी तमो प्रधान भी बन गए हैं। अब तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल पहले देवता बने हैं, वही आकर के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे। फिर नंबरवार प्रजा में जाकर पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छी चाहिए। बातचीत करते हैं, लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, तो हमारी मैनर्स भी ठीक होनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। वो फिर एक जन्म में धारण किए हुए दैवी गुण 21 जन्म चलेंगे। अभी तो सब के आसुरी गुण है। दुनिया ही आसुरी है, पतित दुनिया है ना। तो तुम बच्चों को पूरे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई गई है। इस समय ही बाप कहते हैं, बच्चे याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती है, कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो कोई भी कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब फिर किसको आना पड़ता है? बाबा कहते तब मैं आता हूं। ये भी ड्रामा में नोंद है। इस रावण राज्य में तो सभी बेसमझ बन गए हैं। जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर के भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम तो एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पार्टधारी होकर के भी जानते नहीं है कि हम पार्टधारी हैं। इसलिए बेहद का बाप कहेंगे ने कि तुम तो कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूं। फिर रावण तुमको गौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ में ले जाता हूं। फिर ये पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। ऐसा तुमको बनना है। क्या है हमारी एम ऑब्जेक्ट? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं है। इतने बीके हैं, ढेर के ढेर बीके हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा।
ब्राह्मण है चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य। चित्रों में ब्राह्मण को और शिव को गोमी कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। 2, सच्चा आशिक बन एक माशिक को ही याद करना है। सच्चा आशिक बन एक माशिक को याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाली डबल लाइट भव। वरदान का विस्तार है। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार बाबा करा रहे हैं और मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा करा रहे, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। निमित्त भाव की स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। मैंपन आया माना माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। अपने को निमित्त समझेंगे, माया का गेट बंद रहेगा। अगर मैंपन आया, मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं कितना करती हूँ, मैं जितना करती हूँ और कोई करता नहीं, कई प्रकार का मैंपन आता है। बाबा कहते मैंपन आया, माया का गेट खुला। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाती और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन।
त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेंगी। त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी सुनेंगे। पहला है, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है तो सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा आदि बनते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत भाव नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, वहां प्रजा भी सुखी, राजा भी सुखी। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब शाहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए सुख भोगेंगे तो ये है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं है। पढ़ाई से, पुरुषार्थ से हम उच्च पद पाते हैं। दूसरा है, गुरु मत, शास्त्रों की मत को कोई परमात्मा की मत नहीं कहेंगे। परमात्मा कहते हैं, बच्चे ये गुरु मत, शास्त्र मत, ये कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत क्या है वो तो मैं ही जानता हूं। और मेरे मिलन का पता भी मैं ही आकर के देता हूं कि मैं बच्चों से कैसे मिलूंगा। उसके पहले तो मेरी एड्रेस को भी कोई नहीं जानता है। गीता में भले भगवानुवाच हैं, परंतु गीता भी तो मनुष्यों ने लिखी है, बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनकी यादगार फिर ये गीता बनी हुई है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसको सीखने के बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता है। ऋषि मुनि महात्मा आदि क्या कहते हैं, भगवान ने ज्ञान संस्कृत में दिया, इसीलिए शास्त्र आदि पढ़ने के बिना ईश्वर प्राप्ति हो नहीं सकती है। ये तो ऐसा कहकर के और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़, अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर तो उतरना ही ना पड़े, तो फिर उतरना ही पड़े।
अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। हम लोगों ने जितनी सीढ़ी चढ़ी है अब उतरना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है कि मैं इन कर्म कांड वेद शास्त्र आदि पढ़ने से नहीं मिलता हूं, उससे मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या क्या शास्त्र पढ़ा, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासो श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया ने कि आशुक माशुक, हाँ? माशुक एक बार आशुक को देख लेता है, उस पर आशक हो जाता है और उनकी याद कभी उनको भूलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जब जग जाता है तो कर्म कांड भक्ति आदि छूट जाते हैं। फिर लगता है ये जैसे कि गुड़ियों का खेल है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बचपन में क्या करते हैं, हाँ, छोटा छोटा घर बनाएंगे, बर्तन लाएंगे, हाँ, खेल करते हैं। तो बाबा कहते ये गुड़ियों का खेल जैसे है। बाबा कहते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा ही क्या मिला। प्रारब्ध तो कुछ भी बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति भी नहीं मिली। लोग तो समझते हैं कि झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना, ये अच्छे कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधायमानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। विकर्मों को जड़ से निकालना है। हम तो अब चाहते हैं कि ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। अब ये है आज का अव्यक्त इशारा। नया मास शुरू हुआ है। नए मास का नया लक्ष्य मिल रहा है। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। पूरे मास का ये लक्ष्य स्वरूप दिया है, विस्तार है। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड, अर्थात बाप और आप दोनों को मिला करके कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। तो यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। बाबा मिला, हमने कहा बाबा मैं तेरी, बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे। तो जब कंबाइंड हो गए तो अधिकारी हो गए। पहले तो ढूंढने वाले थे,
और अभी साथ रहने वाले हैं। तो ये नशा सदा रहे कि हम भगवान के साथ हैं, शिव शक्ति हैं, कंबाइंड स्वरूप हैं। तो ये है नए महीने का, नए पुरुषार्थ का नया लक्ष्य, कंबाइंड स्वरूप। बाकी तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने भारत की भी महिमा की, गीता की भी महिमा की, ब्राह्मण बच्चों की भी महिमा की, और किस पुरुषार्थ से हमें फिर से ऐसा महिमा योग्य बनना है। बाप कहते, बच्चों ने मुझे कह दिया तुम जाने जाननहार हो। लेकिन बाप कहते, मैं कोई सबके दिलों को नहीं जानता हूँ, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। मैं आकर के तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देता हूँ। ओम शांति।